आज की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां सरकार की मशहूर मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। जी हां, इस योजना के तहत 14,000 पुरुषों ने फर्जी दस्तावेज देकर खुद को महिला के रूप में दिखाकर हर महीने 1,500 रुपए हासिल किए और सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। जाहिर सी बात है कि बिना अधिकारियों की मिलीभगत के ये सब धांधली होना आसान नहीं है, लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे, आइए जानते हैं इस स्टोरी में। मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना महाराष्ट्र सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए दिए जाते हैं। ये योजना उन महिलाओं के लिए है जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है। इस स्कीम को 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू किया गया था और इसे महायुति सरकार की जीत का बड़ा कारण माना गया। लाखों महिलाओं को इसका फायदा मिला, लेकिन अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हाल ही में सरकार ने इस योजना के लाभार्थियों की जांच शुरू की। इस जांच में पता चला कि करीब 26 लाख लोग इस स्कीम के लिए पात्र नहीं थे। इनमें से 14,298 पुरुष थे, जो कि सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, जो कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए खुद को महिला बताकर हर महीने 1,500 रुपए ले रहे थे। इस धोखाधड़ी से महाराष्ट्र सरकार को करीब 21 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी सरकारी विभागों से डेटा मांगा है और इसका सत्यापन किया, जिसमें कई गड़बड़ियां सामने आई। कुछ लोग एक साथ कई सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे थे। कुछ परिवारों में 2 से ज्यादा लोग इस स्कीम का लाभ ले रहे थे। सबसे हैरानी की बात, पुरुषों ने भी फर्जी दस्तावेज देकर इस स्कीम में घुसपैठ की। अब सरकार ने इन 26 लाख खातों में पैसे देने पर रोक लगा दी है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि जिला कलेक्टर इन खातों की दोबारा जांच करेंगे और जो लोग वाकई पात्र होंगे उनके पैसे फिर से शुरू किए जाएंगे, लेकिन जो लोग फर्जीवाड़ा करके पैसे ले रहे थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि यह पैसा गरीब महिलाओं के लिए था और इसका दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने वादा किया है कि इन लोगों से पैसे वसूले जाएंगे और अगर वो सहयोग नहीं करते तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, अब बारी है इस खबर के मंथन की। दोस्तों, ये मामला सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है। देश के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में ऐसी ही योजनाएं चल रही हैं। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में मुख्यमंत्री सम्मान योजना। इन सभी स्कीम्स का मकसद गरीब महिलाओं की मदद करना है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पैसे सही हाथों तक पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र में इस स्कीम का बजट 2024-25 में 35,000 करोड़ रुपए था और अब ये 46,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने वाला है। इतना पैसा, दोस्तों, ये पैसा इतना बड़ा है कि इससे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसी चीजें खरीदी जा सकती हैं। लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये सारा पैसा बर्बाद हो रहा है। अब एक बड़ा सवाल है कि क्या 1,500 रुपए महीने किसी को देकर उसके जीवन को बदला जा सकता है? क्या वो गरीबी रेखा से उठकर मिडिल क्लास में आ पाएगा? दोस्तों, आज की महंगाई में 1,500 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है और अगर यही फैसला फ्री में बांटने के बजाय अगर स्किल डेवलपमेंट पर खर्च किया जाए तो क्या बेहतर नहीं होगा? स्किल डेवलपमेंट यानी लोगों को नई स्किल्स सिखाना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई भी नई टेक्नोलॉजी की जानकारी। उदाहरण के लिए हाल ही में एक प्राइवेट कंपनी ने अपने 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। कंपनी का कहना है कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नहीं, बल्कि स्किल मिसमैच की वजह से हुआ। अब आप सोचेंगे कि यह स्किल मिसमैच क्या होता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि कर्मचारियों के पास वो स्किल्स नहीं थे जो आज की नौकरियों के लिए जरूरी होते हैं। अगर सरकार इस पैसे को युवाओं को उन नई स्किल्स को सिखाने में लगाए तो वो बेहतर कमाई कर सकते हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। लेकिन एक सच ये भी है कि फ्रीबीज कल्चर अब भारत का हिस्सा बन चुका है। फ्रीबीज कल्चर यानी मुफ्त में पैसे बांटने की आदत। कोई भी सरकार इसे बंद नहीं कर सकती क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा हुआ है। अगर कोई सरकार इसे बंद करती है तो दूसरी पार्टी इसे और बढ़ाने का वादा कर देती है। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना का अमाउंट 1,250 रुपए से बढ़ाकर 2028 तक 3,000 रुपए करने की योजना है। इस
फ्रीबीज कल्चर का बोझ आखिरकार किस पर पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि आपके और हमारी जेब पर, टैक्स पेयर्स पर, यानी उन लोगों पर जो टैक्स देते हैं। दोस्तों, इससे देश में महंगाई भी बढ़ सकती है। अगर हम इस पैसे को स्किल डेवलपमेंट, नौकरी बनाने या मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में लगाएं तो शायद ज्यादा लोगों का भविष्य सुधर सकता है। एक पुरानी कहावत है कि एक आदमी को मछली दो तो वो उसे एक दिन खाएगा, लेकिन अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखाओ तो वो जिंदगी भर खाएगा। यानी अगर हम लोगों को टैलेंट सिखाएं, उन्हें स्किल से सिखाएं तो वो खुद कमा सकते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ मुफ्त पैसे बांटते रहेंगे तो ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। दोस्तों, ये खबर हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ सरकार गरीबों की मदद करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कैसे हो गया? क्या हमें फ्रीबीज कल्चर पर निर्भर रहना चाहिए या फिर स्किल डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन पर ध्यान देना चाहिए? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो सरकारी मंथन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर के साथ। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।